और देश में बढ़ती गर्मी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में बिजली की किल्लत नहीं हो, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। क्या कुछ है तैयारी सरकार की, ये बताने के लिए हमारे साथ है दीपाली नंदा। दीपाली, बताएं सरकार ने क्या तैयारी की है इससे निपटने के लिए? देखिए, अगर आपको याद हो, पिछले साल गर्मियों के सीजन में 111 साल का रिकॉर्ड टूटा था। भीषण गर्मी का सामना खासतौर पर पूरे उत्तर भारत ने किया था। लेकिन इस बार जो प्रेडिक्शन आईएमडी की तरफ से की गई है, पारे में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। यही वजह है कि जो बिजली की डिमांड है वो भी रिकॉर्ड स्तर से आगे निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ऊर्जा मंत्रालय ने अभी से ही कमर कस ली है कि जिस तरह का बिजली क्राइसिस, पावर क्राइसिस पिछले साल देखने को मिला था, उस तरह की स्थिति देश में इस बार पैदा ना हो। इसी के चलते राज्यों को ये कहा गया है कि आप लोगों ने इस बार गर्मी से निपटने के लिए जो समर एक्शन प्लान बनाया है वो आप मंत्रालय के साथ साझा करें। खास तौर पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां पर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक बिजली की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिलती है गर्मी के सीजन में, उन राज्यों को ब्यौरा देने को कहा गया है। जो पूरी सरकार का फोकस है वो कोयले की उपलब्धता पर है, क्योंकि 70% से ज्यादा उत्पादन देश में बिजली का कोयले से किया जाता है। और जब भी पीक डिमांड बढ़ती है तो जो कोयले के खदान है, कोयले के भंडार है, वहां पर सुपर क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिलती है। 1 या 2 दिन का कोयला बचता है। तो इंपोर्टेड कोयला और साथ ही साथ घरेलू कोयले की उपलब्धता पूरी की जाए। जितना अनुमान लगाया गया है उससे और ज्यादा मात्रा में कोयले को भंडार किया जाए। ये सारी बातें मंत्रालय की तरफ से राज्य को कहा गया है। एक जो डेटा, जो अनुमान लगाया गया है कि आखिर कितनी डिमांड बढ़ सकती है पिछले साल के मुकाबले, तो ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक इस बार 229 गीगावाट तक बिजली की डिमांड देश में पहुंच सकती है। अगर पिछले साल देखें तो ये आंकड़ा 211 गीगावाट था। यही वजह है कि कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और राज्यों के साथ अभी से ही कोऑर्डिनेशन सरकार करती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और अब बात राहुल गांधी की करेंगे। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भाषण पर भारत में सियासत गर्म हो गई है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी इस विषय पर भाषण दे रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करते हुए राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष के नेताओं की जासूसी की जा रही है। राहुल ने कहा कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है। उनके फोन में भी पेगासस था। राहुल को खुफिया विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वो अपने फोन पर संभल कर बात करें, क्योंकि उनका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि संसद, प्रेस, न्यायपालिका जैसे लोकतंत्र के बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. तो वही दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को बदनाम करना राहुल की आदत बन गई है। देश में कोई उनकी सुनता नहीं और वो विदेश में जाकर कुछ भी बोलते रहते हैं। देश में उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं और विदेश में जाकर जहर उगलने का काम, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम और भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये स्वाभाविक है, देश में तो उनकी स्वीकारता है नहीं, और जो बाहर लोगों को कुछ पता नहीं उनके बीच में जाकर तो आप कुछ भी झूठ बोलेंगे, और उनको ये पता नहीं राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, और एक बार नहीं कई बार माफ़ी, कभी पार्लियामेंट, कभी कोर्ट्स में ये मांगने का काम उनका हो चुका है। और अब बात मेघालय की, जहां पर एक